विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्व की क्लास में संसाधन शब्द परिभाषा और संसाधनों के प्रकारों के बारे में विस्तृत चर्चा की। आज की कक्षा में हम संसाधन संरक्षण की संकल्पना क्या है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है आदि के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण वे सामाजिक प्रयास है जिसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, परिरक्षण तथा नवीनीकरण संभव है। संरक्षण का शाब्दिक अर्थ साथ रखना है, अर्थात टू कीप टुगेदर। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गिफोर्ड पेनशॉट ने 1907 में किया। प्रेसिडेंट टॉफ के अनुसार संरक्षण का अर्थ दीर्घ समय तक अधिकाधिक लोगों की अधिकाधिक भलाई करना ही संरक्षण है। एली के अनुसार वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग ही संरक्षण है। जिमरमैन के अनुसार वह कोई भी कार्य संरक्षण है जिसके अंतर्गत दीर्घकालीन स्वीकृत उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उपभोग की वर्तमान दर को कम किया जाता है। इस प्रकार हम सारांश में देखें तो संरक्षण का आशय प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण और नियमित ढंग से उपयोग से है, जिससे मानव की संसाधनों की आवश्यकता एवं उनकी उपलब्धता में इष्टतम संतुलन बना रह सके। अब हम देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और संसाधन संरक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो यदि हम देखें कि मानव को अपनी इच्छाओं, उद्देश्यों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। विगत शताब्दियों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने संसाधनों की आवश्यकता में भी भारी वृद्धि की है। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी विकास से मानव ने बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग शुरू कर दिया है। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या निरंतर बढ़ती हुई मानव की आवश्यकताओं तथा संसाधनों के बीच निरंतर संघर्ष की है। यदि हम देखें तो विश्व स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध शोषण, इसके साथ ही विकसित देशों की प्रतिस्पर्धात्मक शोषणपूर्ण अर्थव्यवस्था के कारण संसाधनों के अतिशय दोहन तथा बड़ा पैमाने पर उत्पादन एवं आर्थिक प्रगति की वृद्धि के फलस्वरूप पृथ्वी का पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा है तथा वह संकटपूर्ण स्तर तक पहुंच गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि संसाधनों का संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन के बीच में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है, इसलिए भी संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। बेल द्वारा संपादित पुस्तक दी एनवायरनमेंट हैंडबुक में ये मत तीव्र गति से प्रतिपादित हुआ कि अनिवार्य कच्ची सामग्रियों, कृषिगत पदार्थों तथा विद्युत आपूर्ति के स्रोतों के क्षीण होने तथा वायु एवं जल प्रदूषण के साथ साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण का संकट पृथ्वी पर से मानव जीवन की समाप्ति का एक
घंटा बजा रहा है या संकट सा पैदा हो गया। इसी तरह से हम देखें कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में सन 1972 में क्लब ऑफ रोम से संबद्ध विद्वानों ने दी लिमिट ऑफ ग्रोथ नामक पुस्तक में जनसंख्या एवं औद्योगिक वृद्धि दर, कृषि उपज तथा विविध संसाधनों की उपलब्धता के विश्व स्तरीय अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अनियंत्रित होने पर जनसंख्या ज्यामितीय गति से बढ़ती हैं, जबकि उसके कारण पोषण के जो साधन हैं वह गणितीय विधि से बढ़ते हैं। इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या वृद्धि से मानव की आवश्यकताएं बढ़ेगी, जबकि उन आवश्यकताओं की पूर्ति के संसाधन सीमित हैं। साथ ही उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने भविष्य के लिए सुरक्षित संसाधन भंडारों का भी उपयोग शुरू कर दिया है। इसके चलते आवश्यक प्राकृतिक संसाधन लगभग समाप्त प्राय की ओर जा रहे हैं या समाप्त होने की संभावना उनकी बढ़ गई हैं। साथ ही हम उन संसाधनों को भी समाप्त कर रहे हैं जो भावी पीढ़ी की संपत्ति हैं। यह एक गंभीर समस्या है। इससे अनेक सामाजिक, राजनीतिक तथा शारीरिक मानसिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। अतः समय रहते जनसंख्या वृद्धि तथा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में संतुलन आवश्यक कायम रखना चाहिए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी का जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है या अर्थात संकटपूर्ण स्तर पर पहुंच गया है। इस संकट के निवारण हेतु हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी आवश्यक है तथा नए संसाधनों की खोज भी करनी साथ साथ में आवश्यक है। तो धन्यवाद।